खबर में बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हमारे साथ फिर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तमाम प्रखर और विद्वान महिला अधिवक्तागण हैं। और दोस्तों बताते चले कि ये वही महिला अधिवक्ता हैं जो बीते कुछ महीनों पहले की बात है, जब आप लोगों ने देखा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा था, उसमें जो लीगल एडवाइज़र थी यही लोग थी। तो इन दिनों जो मामला सुर्खियों में बना हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का ऐसा मामला जिसको लेकर पूरे भारत की नज़र सिर्फ इस बात को जानने के लिए टिकी हुई है कि हकीकत में मालती चौहान का आरोपी कौन है और मालती चौहान को मौत के घाट उतारने वाला व्यक्ति है कौन। ऐसे में जब से मालती चौहान की मौत होती है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, तब से मालती चौहान के जो पति हैं विष्णु राज चौहान, उनको 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब जानने का विषय यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, कैसे मारा गया, किस तरह से मारा गया, क्या हत्या है या फिर आत्महत्या। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादातर लोगों को इस बात का संशय है कि हकीकत में यह जो केस है वो किस मोड़ पर जाने वाला है, कौन सा रुख लेने वाला है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस केस को लेकर यह कितना स्टडी कर चुकी हैं, क्या क्या जानती हैं और क्या कुछ हमारे और आपके समक्ष रखने वाली हैं। आइए सबसे बारी बारी करके हम परिचय करवाते हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक लोग 24 में। थैंक यू। मैम अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मेरा नाम उषा मिश्रा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं उसमें ज्योति मौर्य में भी थी जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ बुरा हुआ। एक गरीब लड़की को जो कि कुल मात्र 8वीं तक ही पढ़ी थी और दुनियादारी से वो थी, उसे शादी ही इस बेस पे किया गया था कि इसको मिसयूज करना है। उनका पूरा ग्रुप था जिसमें अर्जुन है, अमरनाथ हैं, हाँ, और राहुल चौरसिया हैं, कई लोग थे जो सभी लोग थे, उनका एक ग्रुप बना था। और उस लड़की से मतलब जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका नहाना, उसके बच्चे को दूध पिलाना, उसका जो भी है इंटरनल सारा कुछ उसका मतलब होता था। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी मतलब जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाते थे। कोई भी पति अपनी पत्नी का प्रदर्शन इस तरह नहीं करेगा। इसके तो मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ कि भाई जो उसके मतलब नहा रही है, कपड़े बदल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन वो चूँकि भाई गरीब थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, वो अपने पति मारता भी था, बहुत ज़्यादा मारता था। अपने स्टेटमेंट में कई बार वो बोली कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है और उसी तरह मारपीट उसे करवाता था काम। और लड़की मजबूर थी इसलिए करती थी, क्योंकि मैके से भी गरीब थी जी, करती थी। और अंत में देखिए उसको